Welcome to another very important video, that is top 30 plus algebra questions in one shot. ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं इन अ सिंगल वीडियो. तो आई हैव पिक्ड अराउंड 30 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन अलजेब्रा. तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को खुद से पहले सॉल्व करिए, देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन, राइट. सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99 एंड एंजॉय द अदर कंटेंट एज वेल, राइट. सो वी आर द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ 3x plus 2, 3x plus 5, 3x plus 8 up to 3x plus 18 equals to 1702, then we have to find the 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to x cube, right. पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगा. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और क्वांट प्रेप 99 से सर्च कर देना. तो यहाँ पे हमको x मिलेगा तो फिर ये क्वेश्चन इजी है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर x वाले टर्म्स को देखते हैं, दैट इज 3x plus 2, 3x plus 5, 3x plus 8 and so on up to 3x plus 68, right. तो आई कैन से ये जो नंबर्स हैं सब ईपी में बन रहे हैं ना, 2, 5, 8, 18, 68, राइट. दे आर फॉर्मिंग एन एपी, राइट. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, सो दे आर मेकिंग एन एपी. सो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं. तो किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस वन. वेरी इंपॉर्टेंट ना, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट अप्लाई द कंप्लीट फॉर्मूला. जस्ट आपको याद रखना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस वन. तो लास्ट टर्म वी हैव 68, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज प्लस 3. हाँ, प्लस 3 से इंक्रीज हो रहा है एंड प्लस 1, सो दैट विल गिव मी 23 टर्म्स. So that is very important. Now terms we have 23. Now they are having plus sign, right. तो अगर मैं ऐड करता हूँ 3x 3x 3x, so there are 23 terms. So complete x will be 69. Why so 69? Because 3x will be added 23 times, so that will be 69x plus. Now 2 plus 5 plus 8 ये kp है, इसको ऐड करना है. तो आपको सम ऑफ एपी अगर निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज आपको नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज. और एवरेज जो होता है एपी का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. दिस इज ओनली फॉर एपी. अगर आपके पास एक एवरेज दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, उसका एवरेज आ जाएगा, राइट. तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 23 है एंड फर्स्ट टर्म है 2 एंड लास्ट टर्म 68 डिवाइड बाय 2. So 23 into 35, that is 25 into 3 105, and this is going to be 805, right. तो plus 805, this is equal to 1702, right. तो यहाँ से 69x का वैल्यू 1702 में से माइनस करेंगे 805, तो दिस इज गोइंग टू बी 7 and 9 and this is going to be 16 8, ठीक है, 897, which implies x का वैल्यू 897 अपॉन 69. तो 69 बन जाए 69, 20 बचेगा, 69 3 जा, तो x is coming out to be 13. तो x का वैल्यू 13 आ गया, राइट. नाउ वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द आंसर, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू x क्यूब बोले तो 13 क्यूब, राइट. तो आई एम गोइंग टू इरेज इट. ओके, सो दिस इज 1 क्यूब plus 2 cube plus 3 cube up to 13 cube, right. So this is sum of the first and natural number. उनका cube है, cube of sum of first, that is the cube की जो natural number उनका ऐड किया है, that is, ठीक है. तो this is going to be, इसका फॉर्मूला होता है n plus 1 upon 2 का whole square, right. So this is sum of cubes of first and natural number, right. तो 13 into 14 divide by 2 into square. So 2 7 जा 14, 91 का स्क्वायर तो 1, then 9 2 जा 18 and this is 9 9 जा 81 82. So 8281 इसका करेक्ट आंसर है. आई होप इट इज क्लियर. 1 9 2 जा 18, 18 का 8, हाँ ठीक है, 8281. आई होप इट इज क्लियर, राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट अच्छा था. आगे बढ़ते हैं. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और अच्छा क्वेश्चन, आप इसको जरूर से ट्राई करिए, ठीक है. तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट देखी होगी टॉप 200 अलजेब्रा क्वेश्चंस की, तो उन्हीं के क्वेश्चंस हैं. जस्ट एक इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन पिक कर दिया यहाँ पे, राइट. तो x माइनस ए और x माइनस 12 का प्रोडक्ट -2 है और x एक इंटीजर है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल a का वैल्यूज कितना हो सकता है, वो भी इंटीजर फॉर्म में, राइट.
तो यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू -2, तो -2 मतलब क्या है, और ये इंटीजर है, इंटीजर में प्लस इंटीजर करेंगे इंटीजर आएगा, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू -2 और -1 इंटू 2, राइट, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं x माइनस ए को 1 अज्यूम करता हूँ और x माइनस 12 को -2 अज्यूम करते हैं, राइट, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 14, और x का वैल्यू 14 आएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा 13। और अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो x माइनस ए को अगर मैं -1 रखता हूँ और x माइनस 12 को 2 रखते हैं, तो यहाँ से भी x का वैल्यू 14 आ जाएगा, एंड x का वैल्यू अगर 14 आएगा तो 14 माइनस ए इक्वल्स टू -1, तो a का वैल्यू यहाँ से 14 15, राइट। तो a के डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज पूछ, राइट, तो a के पॉसिबल वैल्यूज पूछे ना, राइट, तो x का वैल्यू तो 14 ही है, तो इट इज 13 और 15, तो देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, राइट, इंटीजर वैल्यूज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम, दिस कैन बी -2, ओके, सो ओके, यहाँ पे हमने एरर कर दिया, आई गॉट द एरर, यहाँ पे 10 आएगा ना, ओके, x का वैल्यू 10 रखने पर, ओके, 10 माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 9 आ जाएगा, राइट, x माइनस 12 इक्वल्स टू 1 इंटू -2, ठीक है, और यहाँ से x माइनस 12 को अगर हम 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 14 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर 14 आता है तो 14 माइनस ए इक्वल्स टू, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी आस्क्ड कि सर एक काम ना करें, आपको कैसे पता चलेगा ये ही सॉल्यूशन है, राइट, तो हम एक काम और कर सकते हैं, x माइनस ए को आप -2 रख के देख लो और x माइनस 12 को 1 रख के देख लो, भाई हो सकता है आंसर आपका डिफरेंट आ जाए, बट आंसर इसका यही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू 13 आएगा, और अगर x का वैल्यू 13 आएगा, 13 माइनस ए इक्वल्स टू -2, तो a का वैल्यू 15 आएगा, तो 13 रखने पर a का ऑलरेडी देखो 15 वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। और अगर हम उल्टा करते हैं, एक और केस बना लेते हैं कि x माइनस ए को यहाँ पे हमने -1 किया है, तो इसको हम +1 कर देते हैं, और x माइनस 12 को हम यहाँ पर -2 कर देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आएगा, और अगर x का वैल्यू 10 आएगा तो 10 माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 9 आ रहा है और a का वैल्यू 15 आ रहा है, राइट, तो दो ही पॉसिबल a की वैल्यू, दैट इज ऑप्शन थर्ड करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। इट इज आस्किंग दैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रियल रूट्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसमें मैथ भी लगा सकते हैं, आपका मन है आप लगा दीजिए, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका भी बता देता हूँ। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेसिकली, तो वी हैव अ पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a और माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट या लीडिंग कोफिशिएंट बोल दो इसको, राइट, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट निकालने का। तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पावर तो है ही नहीं भाई, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता हूँ तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिखा है, -13x² प्लस 0 13x क्यूब लिखा है, और 0x² प्लस 36x इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस कांस्टेंट भी आ जाएगा अगर स्टैंडर्ड ही फॉर्म लिखना है। तो जो सेकंड हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो 0 है, तो 0 अपॉन 1 करोगे तो विल बी गेटिंग 0, तो आंसर तो आपका 0 आ जाएगा, आंसर तो 0 आ गया। बट इसको मैथमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि सर एक बार इससे प्रूफ भी कर दो, दूसरे तरीके से मैं प्रूफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो भी -1 की पावर n, दैट इज कांस्टेंट टर्म
डिवाइड बाय द लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो -1 की पावर n इसलिए क्योंकि मान लो अगर n यहाँ पे ऑड है तो -b अपॉन ए, फिर c अपॉन ए, फिर -d अपॉन ए, फिर e अपॉन ए, फिर -f अपॉन ए, राइट। तो ऑड में जाएगा, राइट। तो n यहाँ पे डिग्री होती है, हाँ, n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते थे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लो, तो x की पावर 4 -13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो x का वैल्यू एक 0 आएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी ले लेता हूँ, तो दिस इज टी स्क्वायर -13t प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों जो 36 के फैक्टर जो 30 आए, t-9 और t-4 इक्वल्स टू 0। तो या तो t9 आएगा या तो t4 आएगा। तो t4 आने का मतलब क्या है और t9 आने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी तो x की वैल्यू +-3 आ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा बिकॉज t इज 4, तो x इज +-2। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, राइट। तो अगर आप इनका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करोगे तो 3 -3 2 -2 और एक 0, तो 0 ही आएगा। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जस्ट लुकिंग एट द कोफिशिएंट्स आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वरना इसी में आप टाइम लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है दैट मॉडुलस में पूछता है रेंज, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। तो बोलता है मोड ऑफ 2x 2y -3 लेस देन इक्वल्स टू 11, तो आपको रेंज निकालना y का, राइट। तो आपको एक बात समझना है कि अगर आपके पास मोड लिखा है और आप इसके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, तो व्हेन यू रिमूव मोड, तो या तो ये a से ग्रेटर होगा या तो ये -a से छोटा होगा। एंड दूसरा जो केस होता है कि अगर वो छोटा है a से, तो x का वैल्यू a और -a के बीच में सैंडविच हो जाएगा। दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे लेस देन वाली बात बोलता है तो 2y -3 या तो 11 से छोटा होगा या तो -11 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 2y जो हो जाएगा तो 14 और इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे 8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 और -4। तो y का वैल्यू -4 और 7 के बीच में लाई कर सकता है। तो यू कैन सी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट हियर, एंड बिकॉज इक्वलिटी है तो ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी एग्जाम में लास्ट ईयर ही शायद से कैट में आया था। 1/x-2 ग्रेटर देन x-3। बहुत सारे बच्चे तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज अनलेस वी नो द साइन ऑफ द डिनोमिनेटर वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे सेफ साइड पे हमको क्या करना है, इस टर्म को लेफ्ट या राइट मूव कर दो, 0 बना लो। अब हम एलसीएम ले सकते हैं x-2 x-3, जिस क्रॉस मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x-3 -x-2 ग्रेटर देन 0, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज -3 प्लस का 2 अपॉन, ठीक है, ये बनेगा x-2 x-3 ग्रेटर देन 0, राइट। -3 + 2 इज -1 अपॉन x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस, राइट। मीन्स जब आप इस -1 को +1 में कन्वर्ट करोगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। अब अभी भी आपके पास जो x है वो डिनोमिनेटर में, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x-2 और x-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा x-2, ये बन जाएगा x-3, और नीचे जो है ना वो इवन पावर बन जाएगा अब इनका। और अगर ये इवन पावर है तो इस बात की तो गारंटी है कि भाई नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मिन टू मिन 0 हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी, राइट। नाउ आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनका नंबर लाइन बनाएंगे और इनके क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 मेंशन करेंगे। वेवी कर्व मेथड है, तो यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव, यहाँ भी x का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब सारे ब्रैकेट्स हैं ऑड पावर के। अगर ब्रैकेट्स ऑड पावर के हैं तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस करो जब भी आप इन क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करोगे, राइट। तो यहाँ पे 3 का जो पावर है ऑड है,
तो यहाँ पे माइनस, 2 का भी पावर ऑड है तो फिर प्लस। अब वी वांट लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब सवाल ये है कि सर 2 और 3 भी आएंगे या नहीं आएंगे आंसर में, राइट? वैसे तो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये खुद ही कहना चाहता है कभी भी कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता। तो x को मैं कुछ भी करूं 2 तो नहीं ले सकता, बिकॉज 2 लेने पर तो पंगा हो जाएगा। सिमिलरली x को 3 भी नहीं ले सकते, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट? तो यहाँ से भी x माइनस 3 कैन नॉट बी 0, मीन्स x जो है वो 3 तो नहीं हो सकता। तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट? ये जो है ना सिंबल, ये पावर के सिंबल है, एक्सपोनेंट, राइट? बोलता है a का क्यूब और b का स्क्वायर 2/3 है और a की पावर 4 और b की पावर 5 जो है वो 3/2 है। इस तरह का तब भी कोई क्वेश्चन आता है तो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या तो डिवाइड कर लो, बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा, राइट? जैसे मेरे दिमाग में घंटी बजी, ये 2/3 और ये 3/2 है और मल्टीप्लाई करने पर ये 1 हो सकते हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, तो दिस इज a की पावर 7, b की पावर 7 और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। मीन्स ए बी की कंप्लीट पावर 7 1 के इक्वल है, मीन्स ए बी जो है 1 की पावर 1/7 दैट इज 1। तो ए बी का प्रोडक्ट 1 है, राइट? नाउ अगर ए बी का प्रोडक्ट 1 है तो इस वाले इक्वेशन को मैं देखता हूँ, कैन आई राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं इसको, दैट इज 2/3। और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो तो 1 आ गया, ठीक है? वो तो कितना आ गया? 1 आ गया। मीन्स से यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट 1 रखेंगे तो 1 इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू 2/3, तो ए का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। तो वंस वी हैव ए का वैल्यू वी कैन फाइंड बी का वैल्यू आल्सो, तो ठीक है। तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड वाले में। इसको मैं a4 b4 लिख सकता हूँ पेयरिंग करके, b अलग हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा और तो b का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, वी हैव टू जस्ट फाइंड a प्लस बी, राइट? तो a प्लस बी में आपको वैल्यू ही ऐड करनी है 2/3 और 3/2 की, तो 9 और 4 13/6, which is the right answer of the question. I hope it is clear also, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और कैट पे एक बार सवाल पूछा गया इस तरह से। We have next question now. Okay, so we have the next question, the root of the equation. तो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है and that is 4x cube minus 12x square plus cx plus 21 equals to 0. We have a cubic equation और इसके जो रूट्स हैं वो AP बनाते हैं, राइट? तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन AP, राइट? तो इसके रूट्स क्यूबिक इक्वेशन तो अल्फा बीटा और थीटा मान लेते हैं, कुछ भी रूट्स मान सकते हैं। मैंने अल्फा बीटा थीटा मान लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट कितना होगा, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट और 4, तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 आ जाएगी। माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, राइट? अब सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा बीटा और थीटा, इसकी वैल्यू 3 आ गई, राइट? नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, तो अगर आपके पास कभी भी 3 टर्म्स एपी में है तो आप उनको ऐसे अज्यूम कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप इनका सम करेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 3a के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर मैं इनको a माइनस डी प्लस ए प्लस डी करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। तो 3a का वैल्यू 3 होने का मतलब है कि a का वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a। आपको निकालना c का वैल्यू, राइट? आपको c का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो a का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब जो इसका रूट है वो a भी होगा। भाई 3 रूट हैं इसके, एक रूट a माइनस डी है, एक a है और एक a प्लस डी है, मतलब a इज अ रूट। हाँ, a इज ऑल्सो अ रूट। तो अगर a रूट है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा इस वाली इक्वेशन को, दैट्स इट। तो 4 इंटू 1 का क्यूब सेटिस्फाई करा देते हैं, माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी एंड प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 माइनस 12 प्लस सी प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो 21 4 25 और प्लस का माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, तो सी प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो सी का वैल्यू माइनस 13 आ जाएगा, राइट? सी का वैल्यू माइनस का 13।
आई होप इट इज क्लियर, वरना आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, राइट। तो उस केस में आपको डी निकालने की जरूरत पड़ेगा वो, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से और लेंथी हो जाएगा। बट वेन एवर यू हैव 3 रूट्स ना, तो एक रूट 1 है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। तो 21 4 25 में से 12 C माइनस 13। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और होपफुली अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। तो कभी भी आपके पास मोड एक्स प्लस वाई प्लस मोड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के आता है, के जनरली इंटीजर ही होता है, हाँ जनरली इंटीजर ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही आएगा, बट जनरली क्वेश्चन में इंटीजर आता है। तो इसका जो एरिया आता है वो के स्क्वायर होता है, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे के का स्क्वायर दैट इज 100 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसकी फिगर जो होने वाली है वो इस तरह से होती है, यहाँ पे वैल्यू k/2 और x यहाँ पे पॉजिटिव माइनस k/2, यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं वो k/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस k हो जाएगी ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, राइट। और ये माइनस k/2 और माइनस k/2 और ये माइनस का k/2 और k/2। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फिगर है, लेकिन एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तभी ये आंसर आपका के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इट इज आस्किंग हाउ मेनी इंटीजर पॉइंट्स आर देयर फॉर विच द पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पर x-4 लिखा है, यहाँ पर x-9 लिखा है, x-16 लिखा है एंड x-121 लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो इनको नंबर लाइन पे लीनियर फैक्टर है सारे के सारे ना, तो नंबर लाइन पे हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। सो व्हेन यू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, तो दिस इज 4, देन 9, देन 16, देन 25, wait 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, देन 36, 49, 64, 81, 100 और 121, राइट। तो ये आपके पास आगे वैल्यूज, नाउ इट इज सेइंग लेस देन इक्वल्स टू 0। सो एज आई टोल्ड यू, सारे x पॉजिटिव हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऑल पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड से प्लस, सारे ब्रैकेट्स ऑड पावर के हैं तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चलो इनमें, ठीक है। ये नाउ वी हैव टू जस्ट रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू द लेस देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव रीजन पे जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालना है। नाउ मन में सवाल होगा कि सर 36 या 49 को इंक्लूड करेंगे, यस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, मतलब ये भी पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने, राइट। तो वी कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स एज वेल, राइट। अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अब कितने इंटीजर हैं सोच लेते हैं, 4 से लेके 4 5 6 7 8 9, हाँ भाई 4 5 6 7 8 9, अभी नंबर ऑफ टर्म्स बताया था, एपी बनेगा 9 - 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा, हाँ डोंट बी कंफ्यूज, 5 आ जाएगा, 6 आएगा क्योंकि 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। 16 और 25 9, लेकिन 1 प्लस करेंगे 10, यहाँ पे 13, लेकिन 1 प्लस करके 14 हो जाएगा ये, यहाँ पे 17, लेकिन 1 18 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस 21 और 1 22, ठीक है। अब ऐड करना है इनको, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो 22 18 40 और 14 54, 54 और 10 64 70, तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इसके 70 आ जाएंगे, जो कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हो गया, येलो स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि अगर a + b + c + d आपके पास 13 है, राइट। ये सम आपको गिवन है, और ए बी सी और डी ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और डिस्टिंक्ट है क्या, डिस्टिंक्ट के बारे में बात नहीं दे रखी, राइट, लेकिन पॉजिटिव नंबर दे रखे, राइट। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, a³ b³ c³ और d³, राइट। तो इसको मिनिमम वैल्यू करना है, राइट। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, अगर आपने मेरे अलजेब्रा पंच वीडियोस भी देखे होंगे या फिर जो पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपके पास लीनियर टर्म्स का सम दे रखा है और आपको उनके पावर पे बात करनी है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम तब होते हैं जब नंबर शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट।
और ये मैक्सिमम कब होंगे, जब छोटे वाले नंबर और बड़े वाले नंबर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, राइट। इस केस में हमको मिनिमम करना, मतलब हम पास पास कर सकते हैं, ऑल द नंबर शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। तो 13 को अगर मैं सबसे क्लोज कर सकता हूँ तो 4 में डिवाइड करूंगा तो इट इज़ 4 3 जा 12, 3.25। तो हर नंबर को 3.25 कर दोगे तो सबसे मिनिमम आएगा। लेकिन पंगा ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर करना है, 3.25 इज नॉट एन इंटीजर। तब क्या करेंगे हम, 3 के आसपास के नंबर सोचेंगे। तो 3 4 7 5 12 भाई, 3 4 7 5 12 1 13, एक ये पॉसिबिलिटी है 13 की, और हो सकता है 2 3 4 5 और 4 9 4 13। ठीक है भाई, इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड तो यूज ही नहीं कर रहा है काम को, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ से आएगा, क्यूब करना हमको तो 27, 3 का क्यूब 64, 125 प्लस 1, तो ये तो 125 अकेला ही आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं 8, 27 64 प्लस 64, 128 और 27 155, 128 27, तो यहाँ से 163 आ रहा है, यहाँ से 25 और 64 189 190 प्लस 27, तो यहाँ से 217 आ रहा है, राइट। बट अभी भी 163 से छोटे हमारे ऑप्शंस हैं, इसका मतलब कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते, राइट। तो ऐसा ना करें कि 3 3 6 और 9 और 4 13, बिल्कुल कोई डिस्टिंक्ट वर्ड तो यूज़ ही नहीं करा है। तो अगर मैं इसको करता हूँ 3 का क्यूब इंटू 3, क्यों, क्योंकि 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 64, तो 145, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो 145 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिस्टिंक्ट इंटीजर बोलेगा तो शायद से मैं इसको प्रीफर करता। अगर उसने बोला है कि आपके पास इंटीजर है बस पॉजिटिव है, तो इक्वल करके 3 को इक्वल कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्योंकि बेयर मिनिमम जो इनका डिफरेंस है वो 0 0 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। इसका एरिया आपको निकालना है। तो कभी भी दोस्तों x प्लस माइनस ए और y प्लस माइनस बी इक्वल्स टू के, राइट। जनरली यहाँ पे के इंटीजर आता है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो एरिया होता है ये 2k स्क्वायर होता है, राइट। तो मेरा तो आंसर आ ही गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से दैट इज 12 का स्क्वायर इंटू 2 288, राइट। तो 288 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो बस एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कभी ख्याल आ सकता है, सर अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं हो तब क्या करेंगे। कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपके पास है इसका कोएफिशिएंट, इट इज ए एक्स प्लस माइनस बी और सी एक्स प्लस माइनस डी, राइट। अब एरिया कितना बनेगा इसका, राइट। तो अब आपको कुछ वैसे करना नहीं है। तो इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है, तो 4 इंटू हाफ ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेस इंटू हाइट, दैट इज, तो के स्क्वायर तो अब भी आएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से 2k तो आएगा ही आएगा, मतलब 2k स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे इस केस में कोफिशिएंट आपका a और c है, तो हम यहाँ को a और c से और डिवाइड कर देंगे, राइट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू मस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इट इज आस्किंग के क्वाड्रेटिक फंक्शंस है f(x), इसकी मिनिमम वैल्यू है, राइट। तो f(x) एक क्वाड्रेटिक है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -15 है एट x इक्वल्स टू 3, राइट। और f(0) जो है वो 5 है, तो आपको f(9) निकालना, राइट। हम बहुत सारे तरीके आ रहे इस क्वेश्चन को करने के भी, राइट। तो आपको f(9) का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो f(x) का वैल्यू जो है वो मिनिमम आता है,
और इस केस में मिनिमम ये मतलब ए शुड बी पॉजिटिव, बट ए बी सी कितने होंगे ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि वाई माइनस के इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाए। अब वो कैसे मिलता है, एच और के तो आपके फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं और वाई और एक्स आपके पासिंग पॉइंट्स, हाँ फ्लोटिंग या पासिंग, ठीक है। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, दैट्स इट। अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा पॉइंट फिक्स है, बताते हैं हम आपको, राइट। अब उसने अगर ये भाई ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने बोलता है मिनिमम वैल्यू -15 3 आने पर, राइट। तो x की वैल्यू -15 है 3 रखने पर, तो 3 -15, तो x का वैल्यू 3 रखोगे तो -15 फिक्स हो गया। मतलब ये पैराबोला इसके नीचे या इसके दाएं बाएं नहीं जाएगा, ये फिक्स हो गया। और 0 रखने पर 3 आएगा, मतलब x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 इसके लेफ्ट में आएगा, तो y जो है वो करीब 5 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये एक पासिंग पॉइंट है, राइट। ऐसे ऐसे और भी पॉइंट्स पॉसिबल है, बट ये तो यूनिक पॉइंट होने वाला है भाई, ये तो फिक्स कर दिया ना आपने। जैसे एक सर्कल का सेंटर फिक्स होता है वो यूनिक है, बाकी यहाँ पे भी ये यूनिक कर दिया, मतलब तो पासिंग पॉइंट आपके पास y का वैल्यू 5 और ये जो होता है ना, ये x का वैल्यू h होता है और y का वैल्यू k होता है, राइट। सॉरी, x का वैल्यू h होता है, हाँ एक मिनट, ये h है और ये k है, राइट। और ये fx का स्टैंडर्ड था, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू 3 है और k का वैल्यू -15 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 15। ए अननोन है, x का वैल्यू कितना आपके पास, दैट इज 0, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, राइट। तो 20/9 इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू 20/9 हो गया। जैसे ये आ जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वापस से y माइनस अभी तो 15 ही हो जाएगा। ए का वैल्यू 20/9 है और x प्लस ये 3 हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। अब आपसे बोलता है f की वैल्यू 9 पे, x इक्वल्स टू 9 पे निकालना है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, y आपको निकालना है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/9 और ये हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर, तो 9 - 3 is 6, तो 20/9 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36 80, और इस 15 को इधर लेके आ जाएंगे तो y का वैल्यू 65 आ जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेट सा राइट आंसर 65 है। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, राइट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है, हालांकि इसमें कुछ करना नहीं है, आपको डोमेन निकालना, राइट। अब डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट कौन कौन सी वैल्यूज है, राइट। तो 24/12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। अब थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ज्ञान आपको दे दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है जैसे 2.1, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन पे 2.1 बताएंगे तो ठीक है, और आगे चलेंगे तो 3 आएगा, तो इससे पहले 2 आएगा, तो आपको जस्ट इससे पहले वाला नंबर लिखना होता है इंटीजर, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, राइट। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स, राइट। सिमिलरली अगर ये माइनस का 3.7 लिखा है कभी, तो इसको भी नंबर लाइन पे -3.7 बनाएंगे, तो अब यहाँ पे -4 आएगा, इसके लेफ्ट वाला इंटीजर, जस्ट लेफ्ट वाला, तो -4 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन बोलता है कि 24/12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी क्या, कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर एनी मैथमेटिकल फंक्शन, राइट। मीन्स आई डोंट वांट इट टू बी 0, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 12 नहीं हो सकती, राइट। इट कैन नॉट बी 12। बाकी कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट नंबर लिखा है, राइट। अब ये 12 कब कब आएगा, राइट। तो आपके पास सारे रियल नंबर आंसर पॉसिबल है, लेकिन उनमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कुछ कौन कौन से नंबर होंगे, देखो 12, जैसे 12.1, 12.11, अब मतलब 12 के अलावा कोई भी डेसिमल है, तो हम उन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो आप क्या करोगे, 12 को ही माइनस कर दोगे, या 12 से लेके 13 तक। सो 12 से लेके 13 तक हम सारे नंबर्स को माइनस करेंगे। 13 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। क्योंकि 12 रखने पर ये पंगा हो जाएगा 0, हाँ 11, तो 12 को माइनस करके 13 को भी
13 को तो एक्सक्लूड करेंगे ओपन ब्रैकेट और 12 को इंक्लूड करेंगे, 12 नहीं रख सकते, राइट। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, तो इसका डोमेन आ जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था लेकिन ये थोड़ा सा कैच था यहाँ पर, राइट। तो हम कोई भी, क्योंकि उसने बोला है ना एक्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, जस्ट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा, राइट। तो हम 12 को ही माइनस करेंगे, 12 से लेके जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं ना वो सब इसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे। 13 रख सकते हैं, 13 रखने पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 भी रख सकते हैं, 11.9 भी रख सकते हैं, बट 12 आते ही पंगा हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो इट इज आस्किंग के 36a स्क्वायर प्लस 1/9 a का स्क्वायर 4 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 216 a का क्यूब और 1/27 a का क्यूब, राइट। अब थोड़ा दिमाग में तो घंटी बजती होगी कि सर ये जो 6 का क्यूब है ये 27 का क्यूब है, लेकिन पंगा ये है कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, राइट, हमको इस नंबर को क्रिएट करना है, राइट। तो अगर मुझे इस नंबर को क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं 6a का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 3a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और आ जाएगा, तो मेरा थोड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। तो प्लस 2a का वैल्यू है 6a और b का वैल्यू 1/3 है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड किया है, मैंने इट इज 2 4 ऐड किया है, तो 4 यहाँ भी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ से बन जाएगा 6a प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा दोस्तों दैट इज 4 + 4 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया, राइट। तो 6a प्लस 1/3a की वैल्यू आ गई 2√2, राइट, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे माइनस बनाना है, राइट। अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस है, तो मुझे कायदे में तो माइनस वाला स्क्वायर बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझसे तो माइनस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे थोड़ा सा आपको और बता देते हैं, इसी को हम माइनस में भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2ab तरीका तो यही रहेगा, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे -4 कर दोगे। अब ये हो जाएगा 6a प्लस 6a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, मीन्स 6a का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब a स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/18 आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/18, राइट, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज 6a और 1/3a इक्वल है, राइट। तो यार ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6a = 1/3a, और जो आपसे पूछा है ना, जो आपसे पूछा है उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 216 a का क्यूब माइनस 1/27 का a का क्यूब, राइट। तो डोंट यू थिंक ये a का क्यूब है एंड डोंट यू थिंक ये 3a का होल क्यूब है, और आप कह रहे हो सर ये तो दोनों इक्वल है। भाई ये तो दोनों इक्वल ही बता रहे हो, मतलब 6a का होल क्यूब, तो अगर मैं दोनों तरफ होल क्यूब करता हूँ तो 216a क्यूब 27a क्यूब के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये 216a क्यूब, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था और इसका आंसर आ जाएगा 0। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 216a का क्यूब, इसकी वैल्यू 1/27 प्लस का है ना, तो प्लस माइनस 0 बन जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है, बोलता है आपसे कि ये भी बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, 3 की पावर √x और 4 की पावर √x = 5 की पावर √x, इसमें कितने इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। कितने इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो मैं इस बात की गारंटी तो कर ही सकता हूँ x का वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर ही आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। तो एक फेमस थ्योरम है ना, या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये ओनली सॉल्यूशन है यहाँ पर, राइट।
इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो रूट एक्स का वैल्यू 2 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो ये इसका ओनली सॉल्यूशन है, राइट। तो कभी कभी ऐसे फालतू के सवाल भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 4 पे ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन और एक और फंक्शन दे रखा है जी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस मोड ऑफ एक्स -1, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मोड ऑफ एक्स -1 है, मतलब इसका जो सी पी है क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 है, और ये मोड के बाहर पॉजिटिव साइन है तो वी शेप कर्व बनाएगा कुछ इस तरह से, राइट। और उसके बाद -1 मतलब ये 1 डिक्रीज भी करना है, ठीक है, क्योंकि -1 का मतलब क्या है कि y एक नीचे लेके जाना है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, राइट, तो दोबारा से एक बार ग्राफ बनाए, या इसी, अब तो ये अंडू भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, भाई 1 से पास हो रहा था लेकिन एक नीचे लेके जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पर y -1 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर x एक्सेस पे y 0 होता है, राइट, x एक्सेस पे y 0 होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो x को 0 पुट करने का मतलब है, ठीक है, तो ये आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, इस वाले को बनाते हैं। अगर आपके पास कभी भी मोड ऑफ -x है इस तरह से, तो इसका ग्राफ इन्वर्टेड v बनता है इस तरह से। और अगर मैं इसमें +1 और ऐड कर देता हूँ तो ये 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मोड ऑफ x -1, राइट, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट भी सेम आएगा लेकिन ये जस्ट इन्वर्टेड है, ठीक है, और इसमें आपको +1 जानना है, राइट। भाई पहले तो अगर मैं डॉट डॉट बनाता हूँ तो ये जो ग्राफ है येलो वाला डॉट डॉट, ये मोड ऑफ x -1 माइनस वाला है, लेकिन आपको +1 और करना है इसमें। तो जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर लेगा, तो आपको इसका ग्राफ बनाना, राइट। अब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखने पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरली ये रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बनते हैं, ठीक है, या पैरेललोग्राम बन जाते हैं। तो इसका ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा? तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट में रहते हैं तो सारे मॉड जो है वो पॉजिटिव ओपन होते हैं। इसका मतलब येलो कलर की जो लाइन है यहाँ पर ये पॉजिटिव ओपन होगा तो -x +1 हो जाएगा, तो ये 2 -x है। और अगर मैं येलो वाले को देखता हूँ ये भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो x -1 ये x -2 है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स x -2 = 2 -x, तो 2x = 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 आने पर y कितना हो जाएगा 0, मतलब 2, 0 पे इंटरसेक्ट करता है, राइट, x की वैल्यू 2 आने पर। तो ये पॉइंट है 1, 1 और ये पॉइंट है दोस्तों 2, 0, राइट। अब इन दोनों जो इक्वेशन, थोड़ा स्लोप के बारे में जानकारी, इसकी स्लोप -1, इसकी स्लोप +1, क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो स्लोप होता है। तो अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है ना, तो वो एक दूसरे के लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 1, -1 सिमेट्रिसिटी फॉलो होगा, राइट। तो बेसिकली ये है कि ये अगर मैं इस वाले को लेंगे तो ये x -2 हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो 2 -x हो जाएगा, राइट। ठीक है भाई, आप इसको करके देख लो। अगर ये वाइट वाले को देखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + x -1, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब क्या है? माइनस, हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं इसको खोलता हूँ तो -x + का 1 -1, हाँ, तो ठीक है, ये 0, 0 पे ही आएगा, तो x का वैल्यू 0 है, y भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -x = x, तो 2x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 तो y भी 0, तो ये 0, 0 पे ही इंटरसेक्ट कर पाएगा, राइट। अब आपको एरिया निकालना है, राइट। तो एरिया क्या होता है? यहाँ पर अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, या फिर आप
ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल कर डबल कर देंगे तब भी सिमेट्रिसिटी है। वो ज़्यादा आसान था यार, मैंने तो फालतू में इतना किया, कभी कभी दिमाग में घंटी बाद में बजती है। तो ये जो डिस्टेंस है भाई, एरिया अगर मुझे निकालना है तो ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हाफ, बेस कितना है इसका 2 और इसकी हाइट कितनी है 1, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका राइट आंसर बन जाएगा। राइट, और यहाँ से भी देख लेंगे तो ये √2 बनेगा और ये बनेगा √2, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। राइट, ये भी √2, ठीक है, तो वहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा। आई होप इट इज क्लियर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बोलता है x की वैल्यू 0 से लेके 1000 तक है और आपके पास कुछ गंदे से इक्वेशन दे रखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x/5 इक्वल्स टू 31x/30। तो यहाँ पे x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? राइट, अब दिमाग लगाते हैं। राइट भाई, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर शुड बी इंटीजर। भाई अगर मैं किसी भी इंटीजर में प्लस माइनस इंटीजर करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे इंटीजर ही मिलेगा। हाथी में हाथी जोड़ेंगे तो हाथी मिलेगा, गधा थोड़ी मिल जाएगा। राइट, तो मतलब यहाँ पर भी एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटीजर। अब इंटीजर बनने के लिए x की कहानी ये है, x शुड बी मल्टीपल होना चाहिए किसका? 30 का। तो 30 का मल्टीपल ढूंढने में 30, 60, 90 सब इंटीजर बनेंगे, तो 0 से लेके 1000 के बीच में। राइट, x की वैल्यू लाई करती है, तो कितने इंटीजर लाई कर सकते हैं? राइट भाई, 999 ले लेते हैं लास्ट में 30, या फिर इवन 1000 भी ले लोगे तो पंगा तो वहां भी नहीं है। ठीक है, तो करीब 33 इंटीजर लाई कर जाएंगे। राइट, तो इसका आंसर 33 बनेगा, 33 पॉइंट समथिंग, मतलब 33 इंटीजर बनेंगे। राइट, आई होप इट इज क्लियर। राइट, अब एक बार मैं चेक कर लूँ कितने क्वेश्चन हो गए, कितने और बचे हैं। चलो मैं सॉल्व भी करते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राइट, आपको इसका सम निकालना। राइट, आपको इसका सम निकालना है, तो आप इसको ट्राई करिए। तो 5/3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 9/7 स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 13/11 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट, तो मैं आपको एक तरीका या एक सीरीज होती है टेलीस्कोपिक सीरीज, जैसे 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 एंड सो ऑन। राइट, तो अगर कभी भी दोस्तों नीचे जो गैप है दैट इज 3 - 2 1 दैट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर, तो अगर ये गैप कभी भी नीचे वाला ऊपर वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा तो आप इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं गैप चेक करता हूँ, 7 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 40 हो जाएगा। राइट, 40, 11 का स्क्वायर माइनस दैट इज 11 का स्क्वायर 121 माइनस 49, तो यहाँ पे बनेगा 72, और यहाँ पे दोस्तों 120 मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 121 तो 104। अब इनमें कुछ कॉमन समझ में आता है कि यार यहाँ पे 5 है, 49 है, 72 13 है, 104 कैसे बन सकता है? दिमाग में घंटी बज गई 8 से मल्टीप्लाई करना। राइट, दैट्स इट। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, तो जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो सबको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो मैं कॉमन ही ले लेता हूँ डिवाइड करके। तो इसको भी 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 72 बन गया, इसको भी कर दिया एंड सो ऑन। राइट, अब तो ये क्वेश्चन बहुत खत्म, मतलब समझो खतरनाक सॉल्यूशन है इसका। तो अब मैं इसको 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर, 1/11 स्क्वायर माइनस 1/15 का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट चल रहा है। तो अगर ये इनफाइनाइट ही चल रहा है तो मैं इसको खत्म ही कर दूंगा इनफाइनाइट तक। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा? बस पहली 2 टर्म बचेंगी, मतलब 1/8 इंटू 1/9 1/72। बहुत ही अल्टीमेट सा सॉल्यूशन था एंड आई होप इसके लिए तो आपको एक लाइक बनता है। राइट, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये कॉमन एपी के भी सवाल आ जाते हैं कि कितने टर्म्स इसमें कॉमन है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 गिवन एपीज। राइट, तो 3 7 11 अप टू 407 और 2 9 16 अप टू
709। तो इसमें दोनों में कितने टर्म्स कॉमन है, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन टर्म आपको मैनुअली ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो हाँ, पहला टर्म कॉमन 3 7 11 9 7 16, 11 के बाद कितना आएगा भाई, 4 4 का डिफरेंस है 15, ठीक है। फिर 19 आएगा, तो 9 7 16 और फिर 23 आएगा, और यहाँ पर भी 23 आ ही जाएगा, राइट। तो पहली कॉमन टर्म तो 23 आ जाएगी, पहली कॉमन टर्म 23 आ जाएगी, राइट। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, हाँ, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन सीरीज। तो जो कॉमन एपी है उसका कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है एलसीएम ऑफ पहली और दूसरी जो सीरीज है, मतलब D1 इसमें 4 है और इसका D2 कितना है 7, तो इनका आपको एलसीएम लेना है। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 28। मतलब अब ये नंबर 28 से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो पहला 23, फिर 28 से आगे बढ़ेंगे प्लस में तो 51, फिर 28 से आगे बढ़ेंगे तो 79 एंड सो ऑन, राइट। अब सवाल ये है कि लास्ट में कितना आएगा। आप खुद के देखो कि ये वाला टर्म 407, ये 709, तो पहले कौन खत्म होगा, पहले तो 407 खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, क्या 407 इस सीरीज का पार्ट बनेगा, चेक कर लेते हैं। अभी आपको बताया था मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म है आपके पास 407 में मान के चल लेता हूँ, इसमें ये लाई करेगा डिवाइड बाई 20 माइनस 23 और डिवाइड बाई 28, राइट, प्लस 1। तो अगर ये n इंटीजर आ जाएगा तो 407 इसमें इंक्लूड होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। चलो, तो ये बनेगा कितना 4 और बनेगा 384। तो 28 बन जा 28, बचेगा आपके पास 104, 28 इंटू 3 84, राइट, 23। तो भाई 28 एकम 28, 10 बचेगा, 28 या 84, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा ना, 13 पॉइंट कुछ प्लस 1। तो मुझे तो इंटीजर चाहिए, मतलब 407 इसमें नहीं आएगा, लेकिन कोई भी नंबर आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 14 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 13 पॉइंट कुछ प्लस 1 है ना, तो ये 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, 14 पॉइंट लाइक PQR। तो मुझे तो इंटीजर पूछना है ना, तो 14 टर्म्स इसमें राइट आंसर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, बोलता है आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स निकालने हैं, वो भी इनका जब आप एक्सपेंशन करेंगे, राइट। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट है कि अगर आपके पास 3 लड़के हैं या 3 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 है ना, और इनको आपको 10 चॉकलेट दे दी है, तो कितने तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी को 0 दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज यहाँ पे नंबर n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये नंबर ऑफ वेज होते हैं जब आप किसी भी तरीके से चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10 चॉकलेट, 3 लड़कियों में चॉकलेट आइडेंटिकल है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू होती है, ये नंबर जो है वो r होते हैं, कितने टर्म्स है, राइट, कितनी लड़कियां हैं वो r है, कितनी चॉकलेट है वो n डिसाइड है। यहाँ पे चॉकलेट आइडेंटिकल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को या पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उनका जो भाई, जैसे हम x y और यहाँ पे z है, राइट, मान लेते हैं x की पावर a आएगा, y की पावर b और माइनस z की पावर c। लेकिन इस बात की गारंटी होती है कि जब आप इनको सारे पावर्स को ऐड करोगे तो 16 ही आ सकते हैं, क्योंकि 16 को आपको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे यहाँ से, तो ये वही सवाल हो गया कि 16 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 16 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, तो 19 में से गए 18 C2, तो 18 इंटू 17 डिवाइड बाई 2, तो 2 निम 18, 17 निम 153, तो 153 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन भी वन लाइनर होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक आपको थोड़ा विजिबल हो भी रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को।
अनिल के पास कुछ टाइल्स हैं, स्क्वायर बाथरूम टाइल, राइट। तो इस तरह से with congruent square tiles all the tiles are red except those along the two diagonal, right। तो सब कुछ रेड है, डायगोनल वाली ब्लू टाइल्स है, राइट। तो डायगोनल वाली ब्लू टाइल्स है और बाकी सब तो रेड है, राइट। ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं हमने 3x3 का ग्रिड बनाया, ठीक है। तो ये रेड होगी, सॉरी ये ब्लू होगी, ये भी ब्लू होगी, ये ब्लू होगी, ये ब्लू होगी, ये ब्लू होगी, बाकी सब रेड होंगी, राइट। बाकी सब रेड होंगी, ऐसा बोलते हैं। which all are blue. If he used 121 blue tiles, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स है वो 121 है, तो रेड टाइल कितनी है ये बताना है, राइट। रेड टाइल कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो ब्लू टाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू टाइल्स हैं आपको दे रखे हैं 121, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 3 के हिसाब से चलता हूँ तो नंबर ऑफ जो ब्लू टाइल्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 आ जाएंगे भाई। 3x3 का अगर मैं ग्रिड लेता हूँ, है ना, तो जो डायगोनल्स टाइल्स आ रही हैं वो 5 आ रही हैं, राइट। अगर मैं 4x4 का ग्रिड लेता हूँ तो 4x4 का जब आप ग्रिड लोगे ना, ऐसे 4x4 की स्क्वायर ग्रिड लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, राइट। में डायगोनल बनेगा ना ऐसे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट। तो डायगोनल टाइल्स 8 आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे फिर हमारी, अच्छा अगर मैं 5x5 का ग्रिड लेंगे तो अगर मैं 5x5 का ग्रिड लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, राइट। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। तो 5x5 के में जो है वो 10 टाइल आ जाएंगे, राइट। 10 टाइल आ जाएंगे, राइट। तो अब इसका पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो 121 है, राइट। 121 है, ठीक है। तो 121 टाइल हमको बिठानी है और टोटल रेड टाइल बताना है, राइट। तो यहाँ पे काम ना करें, यहाँ पे काम करते हैं कि थोड़ा सा जो नंबर ऑफ भाई जो स्क्वायर सारी टाइल्स है ना, ठीक है। तो सारी टाइल्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं n/n का ग्रिड लेता हूँ तो अगर आपके पास n/n का ग्रिड है तो जो डायगोनल टाइल्स है वो कितनी होंगी ये निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा n की वैल्यू तो आप फिर टोटल टाइल्स भी निकाल सकते, राइट। तो जैसे हमने बताया ना 3x3 का अगर हमने ग्रिड लिया तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3x3 में 5 है और 4x4 में मुझे लग रहा है कुछ कॉमन वॉमन ना आ जाए। एक मिनट यार, मैं इसको बना के एक बार प्रॉपरली देख लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। 1 2 3 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 7 8, राइट। तो 8 आ रहा है, तो 4x4 में 8 आ रही है। अब 5x5 में 10 आ रही थी, यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए क्या? एक दो तीन चार, 1 2 3, कुछ तो तरीका है 2n-1, 2n-1 या 2n, ये 2n आ रहा है। टू एन माइनस वन या ऐसे बनता है यार, एक मिनट, ये 2n-1 बनता है कुछ ऐसे ही। यहाँ पे ये 2n-1 बनता है, एक मिनट। तो ये 122 आ जाएगा, 122 का 61 हो जाएगा, 61 का स्क्वायर हो जाएगा एक जितनी 12 और 37 इसे 121 चले जाएगा 0, तो 3600 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट।
तो यहाँ पर 7 आना चाहिए ना, 1 2 3, कॉमन भी तो आएंगे यार ये, ठीक है, तो 9 आएंगे, राइट। 4/4 में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 7 आ जाएगा, राइट। 4/4 में हम कुछ एरर कर रहे हैं, 7 आएगा 4/4 में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 5/5 में कॉमन आएगा। जस्ट एक बार मैं बना के देख ही लेता हूँ, एक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो जाए। 1 3 4, अब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 5 4 9, हाँ। तो ये है कंसेप्ट, ये है कि अगर n ऑड होता है, ठीक है, तो अगर n ऑड है दोस्तों, तो अगर n ऑड है तो जो डायगोनल टाइल्स आ जाएंगी वो 2n-1 आ जाएंगी, राइट। 2n-1 जैसे, ठीक है। तो 3 के केस में कितनी आ रही थी भाई? 3 के केस में 3/3 के केस में 5 आ रही थी ना, दैट इज 2 × 3 -1। और यहाँ पे 9 आ रहा है तो 2 × 5 -1, राइट। और अगर n इवन होगा, ये कंसेप्ट निकल के आ गया है। तो अगर n इवन है, राइट, तो अगर n इवन है तो जो डायगोनल टाइल्स होंगी वो डबल ऑफ n हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे n ऑड ही होगा, ठीक है। वो इसलिए पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइल्स दे रखी है 121 है। अब 121 इवन तो नहीं होता भाई, ट्वाइस ऑफ n के बराबर करेंगे तो जो नंबर ऑफ जो स्क्वायर स्टैक बनेंगे वो तो डेसिमल में बनेंगे। दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी श्योर कि भैया n जो है वो ऑड ही बनेगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जो स्क्वायर ग्रिड आ जाएगा 61/61 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स, तो जो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी वो आ जाएगी n का स्क्वायर और ये 61 का स्क्वायर, जो कि 3721 होता है। अब उसमें से 121 ब्लू वाली हटा देंगे तो बाकी रेड बचेगी, तो 3600 इसका राइट आंसर है, राइट। 3600 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। log base 5 log base 5 log base 2x इक्वल्स टू 0। तो कभी कभी लल्लू सवाल भी ऐसे फर्जी से आ जाते हैं सिटर, तो इस log को हटाएंगे तो ये जो 5 है ये भाई साहब इसके चरणों में चले जाएंगे बेस में बोले तो log 2s इक्वल्स टू 5 की पावर 0 जो कि 1 होता है। फिर इस log को हटाएंगे तो फिर से बेस बन जाएगा, तो ये बनेगा 5 की पावर 1 दैट इज 5, और फिर से इसको हटाएंगे तो 2 की पावर 5 32। तो ऐसे फर्जी सवालों के लिए भी कभी कभी रेडी होना चाहिए। 32 इसका राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ये भी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात करता है। तो आपको एक बात समझना है, जो एक्स स्क्वायर होता है वो मोड एक्स का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। उससे क्या होता है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ मोड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो थोड़ी देर के लिए मोड एक्स को टी मान लेते हैं, राइट। थोड़ी देर के लिए मोड एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 और t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो या तो t का वैल्यू 1 आएगा या तो t का वैल्यू 2 आएगा, राइट। अब मोड एक्स इक्वल्स टू 1 है और मोड एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो जब आप मोड को रिमूव करते हैं तो ये प्लस माइनस के साथ में रिमूव होता है। तो या तो x का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगा या तो प्लस माइनस 2। तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसके? 4 रियल सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, राइट। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट। सो बाकी जो कंटेंट है उसको देख लेना, पॉसिबल हुआ तो और क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, वरना मैंने इतना अलजेब्रा पढ़ा दिया यार, आप इनको देख लोगे ना। टॉप 200 अलजेब्रा सीरीज़ है, फिर मैंने डेली अलजेब्रा पंच भी अपलोड किया था, भी ये थोड़ा वन शॉट टाइप भी बनाया है, तो आप इसको देख लीजिए। डेफिनेटली आपका अलजेब्रा बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब कॉन्फर 99
PDF इसका टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है क्वांट प्रेप 99 पे।